अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तहरीन व्लॉग में खुशामदीद। डॉलर की स्मगलिंग पे जी काबू पा लिया गया। डॉलर का रेट रोज नीचे से नीचे ही आता जा रहा है और डॉलर बकौल हामिद मीर साहब के लोग डॉलर लेकर फिर रहे हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला ही शख्स नहीं मिल रहा। यानी कि मुल्क में डॉलर इतनी माशाल्लाह वाफिर मिकदार में मौजूद है। और ये बात वैसे पहले भी समझ से बालातर थी कि हमारे दोनों जो पड़ोसी मुल्क हैं, अफगानिस्तान और भारत की अगर आप बात करें, तो दोनों में पाकिस्तानी रुपए की और अफगानी या भारतीय रुपए की और डॉलर की कीमत का बहुत बड़ा फ़र्क था। और पिछले कुछ अरसे में जब से ये डॉलर की कीमत निगरान हुकूमत के आने के बाद बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ को जाना शुरू हुई, तो मैं ये नोट कर रही थी कि अफ़गानियों ने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना के कि जी पाकिस्तानी रुपया इतना ज़्यादा डिवैल्यू हो गया है कि देखें जी हम तो हाथ साफ़ कर रहे हैं खाना खा के, और इस तरीके से पाकिस्तानी रुपए की तहकीर करने की कोशिश कर रहे थे। हालाँकि अफ़गानिस्तान को चलाने में, अफ़गानिस्तान में डॉलर को पहुँचाने में पाकिस्तान से होने वाली स्मगलिंग का बहुत बड़ा हाथ है। और इसमें बेशक पाकिस्तानियों को भी इसका क्रेडिट जाता है, लेकिन इसमें अफ़गानियों को भी बिल्कुल क्रेडिट जाता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक ऐसा ख़ित्ता है जहाँ अफ़गानियों ने, और ये नहीं कि 100 के 100% अफ़गानी इसमें मुलव्विस हैं, लेकिन अफ़गानियों ने हमेशा खाना जंगी को तरजीह दी है और अमन कायम करने वाले जो लोग हैं अफ़गानिस्तान में, जिस तरह बहुत सारे लोग जिनमें हामिद करज़ई, अशरफ गनी, बहुत सारे लोग हैं, उनको हमेशा टारगेट किया जाता है, कईयों को मार दिया गया, कईयों को लटका दिया गया। तो बहरहाल बात ये हो रही है कि डॉलर की कीमत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा संभल चुकी है और स्मगलिंग को रोका गया है पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये चीज़ पिछले 16 माह में क्यों नहीं की गई? इमरान खान के दौरे हुकूमत को तो छोड़ दें ना, जो साढ़े 3 साल थे, उनको तो हम छोड़ देते हैं कि जी उस टाइम तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे वन पेज था और बाजवा साहब थे और ये और वो। फैज़ हमीद साहब चाय के कप पी रहे थे अफ़गानिस्तान में, लेकिन पिछले 16 माह में इसकी कीमत को क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? इसहाक डार जो जहाज़ से आते हुए कह रहा था कि देखें जी, इसहाक डार आ गया, अब डॉलर थर-थर-थर-थर काँप रहा है। तो वो सब कुछ क्यों नहीं हो सका? उसकी क्या वजूहात थी? उसकी वजूहात ये थी, फिर इसका मतलब यही हो सकता है कि इसहाक डार और नून लीग की हुकूमत बराह रास्त मुलव्विस थी इसमें, और जानबूझ के उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को फ्री हैंड नहीं दिया कि वो स्मगलिंग पर काबू पा सके। तो जहां हम 10 गालियां फौज को देते हैं, हम वहां 10 गालियां ऐसे सियासतदानों को भी देनी चाहिए, इसहाक डार जैसे बेगैरत और बेशरम सियासतदानों को, जो त्यारे पर आकर हल्फ लेते हैं, कई कई साल बाद डायरेक्ट सेनेट में पहुंचते हैं, वजीर खजाना के तौर पर काम करते हैं और 16 माह पूरे होते ही फ्लाइट से लंदन अपने आबाई मुल्क चले जाते हैं। तो गाली अगर आपने डॉलर की कीमत पे किसी को देनी है, तो बिल्कुल आपने इसहाक डार को देनी है, उसके अलावा किसी को भी नहीं देनी। उस्मान डार के बारे में बहुत खबरें चल रही थी वीकेंड पे कि जी वो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी कोई भी अदारा लेने से इनकारी हो चुका है। मलेर कैंट की पुलिस कहती है कि हमें नहीं पता, एजेंसीज कहती हैं हमें नहीं पता कहाँ गए, तो अब उस्मान डार कहाँ गए हैं ये यकीनन उनको ही पता होगा। और उस्मान डार की इस मौके पर ख्वाजा आसिफ और नून लीग के मीडिया सेल्स की तरफ से वीडियोस बहुत ज़्यादा शेयर की गई, जिसमें उस्मान डार कह रहे थे कि जी ख्वाजा आसिफ नाअहल हो गए, उस टाइम की वीडियोस थी और बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार कर रहे थे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये बात बोल कर गए हैं बीच में से कि ख्वाजा आसिफ साहब जब इलेक्शन हार रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन अपने बॉस जनरल बाजवा साहब को किया था और फिर जनरल बाजवा साहब ने उनके हारे हुए इलेक्शन को जीत में बदल दिया था। बहरहाल इस हमाम में सभी नंगे। आरिफ अलवी साहब और उमर अता बंदयाल साहब के जाने का टाइम आ गया। उमर अता बंदयाल साहब ने तो अपने जाने की आखिरी तकरीब भी कर ली है, और उसमें एक बात बहुत ज़्यादा मैं देख रही थी कि शेयर की जा रही है कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी जो एक कोर्ट रिपोर्टर हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिवली पॉलिटिक्स में प्रो नून उनका हमेशा स्टैंस रहा है, उनकी बहुत उसको एप्रिशिएट किया जा रहा था कि जी उमर अता बंदयाल साहब से मिल लें। उन्होंने उन्हें कहा कि तस्वीर खिंचवा लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं नहीं आपके साथ तस्वीर खिंचवाऊँगा। और माशाल्लाह ये वही अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं जो जिनके लिए इफ्तिखार चौधरी साहब जो नून लीग के मोस्ट फेवरेट चीफ जस्टिस थे, और जिन्होंने रिकॉर्डिंग के को फँसाया, जिन्होंने इस मुल्क में जुडिशियल एक्टिविज़्म का एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया।
जस्टिस फायज ईसा साहब को भी सुप्रीम कोर्ट में यही लेकर आए थे। बहरहाल उनकी अदालत में, इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में इनके लिए स्पेशल कुर्सी रखी जाती थी और इनको खसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता था अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने कहा कि उमर अता बंदियाल साहब को कि आपने धड़े वाले, आपका यानी आप फेवरेटिज्म करती हैं और बेंचेस इस तरह बनाते हैं और मैं तो इस तरह के लोगों से, तो ये बताना अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब भूल गए कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा धड़े वाली सहाफ़त करते रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि कैसे टाइम बदलने पे लोग असूल पसंद बन जाते हैं। यही उमर अता बंदियाल अभी कुर्सी पे बैठा होता तो यकीनन उनके साथ तस्वीर खिंचवाने में फ़ख्र महसूस करते। मगर यहाँ पे चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। बाजवा साहब जब कुर्सी पे होते हैं तो इमरान खान साहब मीर जाफ़र मीर सादिक कहते हैं और जैसे ही वो कुर्सी से उतरते हैं तो ओए बाजवा, जनरल बाजवा, ये बकवास शुरू हो जाती है। तो इस मुल्क में ये ट्रेंड गाली देने का कुर्सी से उतरते ही काफ़ी पाया जाता है। इसके अलावा एक सहाफ़ी हैं, हरमीत सिंह, और पब्लिक न्यूज़ पे वो प्रोग्राम होस्ट करते थे, उससे उनको निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट की थी शाज़िया मरी के खिलाफ एक फेक 97 अरब रुपए की करप्शन का उन्होंने लगाया था। और मुझे बड़ी हैरानी हुई वैसे ये देख के कि लोग धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं इस बात को और ये बात भी नहीं सोच रहे कि इतने अरब रुपए जब नैब ने उनके घर से निकालने हैं तो शाज़िया मरी को क्यों नहीं लेकर गए, उसको वहीं छोड़ गए कि तुम इधर ही बैठी रहो। अच्छा जी, बहरहाल तो ये खबर चलाई गई और फिर उन्होंने उसपे माफ़ी भी माँगी भी, लेकिन बहरहाल पब्लिक न्यूज़ वाले शायद उनको रखना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, अब इस चीज़ को रंग दिया गया कि जी ये तो बहुत, शाज़िया मरी बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं और देखें जी उन्होंने निकलवा दिया। और मुझे मुझे ये बात देखकर बड़ी हैरानी हुई। वो देख के हैरानी मुझे इसलिए हुई कि पीपल्स पार्टी को हर टीवी शो में गाली दी जाती है। कराची में जितना भी मीडिया बैठा है, जंग, जियो ग्रुप और ये सारे, ये वसीम बदामी या जितने भी एंकर, इकरारुल हसन, ये रोज़ सिंध में जी करप्शन, कामरान खान, शाहिद मसूद जरदारी साहब के दौर में प्रोग्राम रोज़ करते रहे और जी सिंध में ये हो गया, सिंध में फलाना हो गया, करप्शन हो गई, ये वो रोज़ ये चीज़ें चलती हैं। आज तक वो आराम से, बल्कि उनकी तो पॉपुलैरिटी और उनके चैनल्स उनको आगे से आगे लेकर जाते जा रहे हैं। तो ये कैसा चैनल है? तो बात ये है कि हमेशा तस्वीर का एक ही रुख सही नहीं होता। हरमीत सिंह से चैनल वाले शायद वैसे ही तंग थे, उन्होंने उनका कि मौका, अच्छा चलो जी इसको साइड पे कर दो। अब हरमीत सिंह भी मज़लूम बन गया कि जी मैं तो सिख हूँ, मैं तो मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी से हूँ और मेरे साथ देखें कितना ज़ुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। और हैरानी की बात ये है कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी वाले रोज़ गालियाँ सुनते हैं टीवी चैनल्स वालों से, वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं और इतना उनका रोब-दबदबा है कि ऐसे करके निकलवा देते हैं एंकर को। बहरहाल यहाँ जी सबको इस हर लॉलीपॉप चलता है, जो मर्ज़ी अवाम को कह दो, अवाम कबूल कर लेती है। आखिर में आखिरी जो उम्मीद अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रह गई है, वो सदर अलवी साहब से रह गई है। वैसे तो उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, लेकिन अगर सर जी चाहें तो आखिरी टाइम तक वो खिदमात सरअंजाम दे सकते हैं और इलेक्शन की डेट भी दे सकते हैं। लेकिन उनकी जो मुलाकात का बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ और जनरल नदीम अंजुम साहब के साथ उनकी मुलाकात सदर के घर में हुई है, प्रेसिडेंट हाउस में हुई है। उसमें उन्हें साफ-साफ शायद बता दिया गया है कि इलेक्शन की डेट देने की दोबारा, जो उनका एक पता नहीं क्या शौक है, वो दोबारा आप नहीं पूरा कर सकते, हालाँकि वो कर भी सकते हैं इस चीज़ को। बहरहाल आरिफ अलवी साहब ने ये बात कहना तो नाइंसाफ़ी होगी कि उन्होंने जितना भी उनका टाइम था, इमरान खान साहब के जाने के बाद, उन्होंने इमरान खान साहब को बचाने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की। अल्लाह हाफ़िज़।